अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी। विदाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखे बगैर आप एप्लीकेशन ना देखें तो बेहतर है। पहले आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन देखें और इसकी एप्लीकेशन के अंदर हम कुछ सपोज करें बॉन्ड फॉर्मेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे, यानी सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट के अंदर आपके पास कैसे बनता है सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाएंगे। उनमें हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी बैकवर्ड रीजन भी है कि यार सिंगल बॉन्ड जो है उसमें हम तीन डिफरेंट आपके पास मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें फर्स्ट आपके पास है हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ ए पार्ट, जो आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और इसके साथ एक और मैं इसके साथ हेडिंग लिखना चाह रहा हूँ, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिट सॉरी एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है, वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें ये समझना है कि यार हमारे पास लेट्स सपोज हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। ये फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम है और ये आपके पास है सेकंड हाइड्रोजन का एटम। और हम सब जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहूँ तो ये सपोज 1s1 है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और 1s1 इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इस वक्त अनस्टेबल कंडीशन में है, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। स्टेबल करने के लिए इन दोनों ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। जब ओवरलैपिंग होगी तो उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इससे पहले मैं और बता चुका हूँ कि यार जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल इन शेप है, स्फेरिकल इन शेप में। और ये फर्स्ट हाइड्रोजन है जिसके बीच में एक डॉट बना दिया, यानी एक न्यूक्लियस है। और अगेन आपके पास ये सेकंड हाइड्रोजन है, ये इसके बीच में भी डॉट बना दिया है, जो कि डॉट बेसिकली न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि यार एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो मतलब ये भी आपके पास क्या हाफ फिल्ड है और ये भी हमारे पास क्या हाफ फिल्ड है। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ये दोनों हमारे पास क्या हाफ फिल्ड है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जो ओवरलैपिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये मैं ओवरलैपिंग इंडिकेट करके आपको बताता हूँ। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है मैं उसको शेड करना चाह रहा हूँ, तो ये शेड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। अक्सर बात है, एक और चीज यहाँ पे आपने समझना, बॉन्ड एक्सिस, यानी इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो एक सीधी सी लाइन आपके पास है वो बेसिकली बॉन्ड एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, यानी ज्वाइनिंग पॉइंट है बेसिकली। इसे बॉन्ड एक्सिस भी कहा जाता है। और ये बेसिकली हमारे पास है ज्वाइनिंग लाइन है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ज्वाइनिंग लाइन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास क्या एक ज्वाइनिंग लाइन है, और उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली बॉन्ड एक्सिस भी कहते हैं। ये जो ओवरलैपिंग होती है इस दौरान जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपके सिलेबस के अंदर हमारे पास सिर्फ एस ऑर्बिटल्स की बात नहीं हो रही है, पी ऑर्बिटल्स भी आपने डिस्कस करना है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक हमने जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है, इसके अंदर वीबीटी हमें बताना चाहता है कि एस एंड एस जब ओवरलैप होगा तो किस तरह के आपके पास ये बॉन्ड बन सकता है, और उनकी जो ओवरलैपिंग है वो किस टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है, क्या वो बॉन्ड एक्सेस के ऊपर होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और सिग्मा बॉन्ड बेसिकली हमारे पास क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है।
और सिग्मा बॉन्ड बेसिकली हमारे पास, मैं पिछले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि सिग्मा बॉन्ड बेसिकली जब दो ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। नाउ इसकी सेकंड एप्लीकेशन की अगर हम बात करना चाहें, पार्ट बी है बेसिकली। पार्ट बी के अंदर हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। और इसमें हम स्पेशली क्लोरीन मॉलिक्यूल को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ओवरलैपिंग आपको बता सकें। ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, जब p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो उस वक्त आपके पास एक कौन सा बॉन्ड बन सकता है, और क्या उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली है वो आपके पास है क्लोरीन है। लेट्स सपोज क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर दो क्लोरीन के एटम्स हैं, तो मैं यहाँ पे दो क्लोरीन दोनों बनाना चाह रहा हूँ। ये फर्स्ट क्लोरीन है और ये आपके पास क्या सेकंड क्लोरीन। हमें सबको पता है कि यार इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 17। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी इसके भी दो इलेक्ट्रॉन मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ और इसके भी दो इंडिकेट्स, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया। फिर उसके बाद 2s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2s के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो आपने दोनों साइड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आपने इंडिकेट कर दिए, यानी फर्स्ट क्लोरीन के लिए भी और सेकंड क्लोरीन के लिए। अभी तक सिर्फ हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को असाइन किए, पर हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें आगे भी जाना चाहिए। 2s के बाद आप सब जानते हैं कि 2p आता है, तो 2p के अंदर तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो आपने px, py एंड pz, इन तीनों में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आपने पहले इन तीनों को कंप्लीटली आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपने देने हैं। नाउ 2p के बाद अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देन हम आगे जाएंगे। 2p के बाद क्या आना चाहिए, 3s आएगा, और 3s दोनों आपके पास क्लोरीन एटम्स के लिए आपने बनाना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 3s बना दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3p की बात हो रही, तो 3p के अंदर हमारे पास देखें 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले मैं 3p के दोनों ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ, एक px, py और साथ में क्या है, pz। उसी तरह ये भी px, py एंड pz। यहाँ तक अगर हम इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो हमारे पास 12 हो चुके हैं। अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स बाकी। हंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बताता कि यार सबसे पहले आपने इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन लेना, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन आपने सब ऑर्बिटल्स के अंदर आपने ऐड करना, यानी ऐड करना मतलब फिल करना। अभी तक तो सिर्फ हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, हमारे पास टोटल बचे कितने थे, 5। तो अब px के अंदर दो आएंगे और इसी तरह आपके पास py के अंदर भी दो आएंगे। तो मैं इन ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास 3px है और ये आपके पास 3py है और साथ में क्या है, 3pz है। उसी तरह सेकंड क्लोरीन के लिए अगर हम px, py इंडिकेट करना चाहें तो कुछ इस तरह से इंडिकेट हो सकता है, और इसके अंदर भी फर्स्ट आपके पास बेटा सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स में पहले px फिल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास क्या, py कंप्लीटली फिल होगा। अगर हम इसे नोटिस करते हैं तो हमें यार pz का जो ऑर्बिटल है इस वक्त, देखिए यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये pz भी आपके पास क्या, हाफ फिल्ड है, यानी इसमें भी आपके पास क्या है, आधे इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो pz आपके पास अगेन इसके अंदर भी क्या है, हाफ फिल्ड है, इसमें भी आधे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी कंप्लीट नहीं है। अब इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और वही ओवरलैपिंग आपके पास क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्लोरीन में बेसिकली 3p जो ऑर्बिटल है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर बना के आपको समझाना चाहे तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए बॉन्डिंग में हमारा 1s भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना 2s पार्टिसिपेट करेगा, ना 2p पार्टिसिपेट करेगा, ना 3s पार्टिसिपेट करेगा। 3p के अंदर भी आपके पास सिर्फ 3pz बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली स्ट्रक्चर बना के बताना चाहूंगा। लेट्स सपोज फर्स्ट क्लोरीन के लिए मैं यहाँ पे 3pz बनाना चाह रहा हूँ, तो 3pz के लिए आपके पास मैं तीनों ऑर्बिटल्स एक साथ बनाना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये इनकेस हमारे पास सपोज करिए हमारा pz है, ये लाजमी नहीं कि ये px हो, ये मैंने यहाँ पे कहा pz है क्योंकि ये जो डायमेंशन आपके पास है अलोंग z एक्सिस का है, तो उसी वजह से आपने pz बना दिया।
फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन जो है एक और पॉइंट आपने इंडिकेट करना, दैट इज पीएक्स। और जो पीएक्स हमारे पास आ रहा है वो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, और ये पीएक्स है, जो वर्टिकल लाइन है उसे उसको मैंने पीएक्स कहा। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आएगा कि यार वर्टिकल कैसे पीएक्स हो गया। डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायमेंशन ऊपर नीचे लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम पीजेड भी बनाना चाहे तो, सॉरी पीवाई बनाना चाहे तो आप पीवाई भी बना सकते हैं। तो ये आपका पीवाई वाला डायमेंशन है, तो देन यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, पीवाई है। और उसी तरह अगर ये फर्स्ट क्लोरीन के लिए बना, यानी पहला क्लोरीन है जिसके मैंने 3p ऑर्बिटल बना दी, यानी 3p ऑर्बिटल है, 3p के अंदर 3px भी है, 3py भी है और 3pz भी है। अब उसी तरह अगर मैं सेकंड क्लोरीन यहाँ पे बनाना चाहूँ तो सेकंड क्लोरीन भी बना देता हूँ, और जिसमें सबसे पहले मैं बनाना चाहूंगा यार 3pz वाला। और ये जो z आपके पास है अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस आपके पास है, तो आपने यहाँ पे क्या बनाया, 3pz बनाया। और उसी तरह अब वो एक्स एक्सिस में कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, तो ये आपके पास है 3px है। और उसी तरह अगर आप y एक्सिस भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, देन आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, और ये हमारे पास क्या है, 3py है। ऊपर हम देख चुके कि यार px के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और py के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यानी pz आपके पास हाफ फिल्ड है, यानी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो मैं खाली लास्ट जो pz की ओवरलैपिंग आपको इंडिकेट करके बताना चाहूंगा कि खाली pz वाला, ये कॉम्प्लेक्स है तो उसी वजह से मैं सिर्फ pz बना रहा हूँ। तो ये फर्स्ट क्लोरीन का pz है, और ये अगेन आपके पास जो ओवरलैप करेगा वो सेकंड क्लोरीन pz के साथ करेगा, तो ये सेकंड आपने pz बना दिया। ये फर्स्ट pz है, और यानी फर्स्ट क्लोरीन का pz है, और ये आपके पास सेकंड क्लोरीन का pz है। तो याद रख लीजिएगा pz और pz अगर पहला बॉन्ड आ रहा है, अक्सर स्टूडेंट्स को एक और यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि यार हमारे पास है pz और pz तो हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, पर एक बात याद रख लीजिएगा, अगर वो सेकंड बॉन्ड बन रहा है तो वो पाई बॉन्ड बन सकता है। pz और pz अगर फर्स्ट बॉन्ड बना रहे किसी भी दो एटम्स के बीच में, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो सकता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो इसको अगर हम इंडिकेट करना चाहे तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल लाइन आप इंडिकेट करेंगे, और यही सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। एक दफा दोबारा से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिममली हम बताते हैं कि पाई के अंदर आपके पास है पी और पी पाई बना सकता है, और उसी तरह पीजेड और पीजेड पाई बना सकता है। पर बात याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर दो एटम्स के बीच में पहले से कोई बॉन्ड हो, यानी एक सिग्मा बॉन्ड पहले से प्रेजेंट हो, और उसके बाद पी और पी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो पाई बॉन्ड होता है। और अगर दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो अब pz और pz आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। उसी तरह py और py भी अगर फर्स्ट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी पहला बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो भी आपके पास क्या हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। तो ये सेकंड एग्जांपल हमने बता दी, p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, और यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि वहां पे सिग्मा बॉन्ड। नाउ अब हम एक ऐसा मॉलिक्यूल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज सी पार्ट। आपने यहाँ पे लिखा फॉर्मेशन ऑफ एचएफ बॉन्ड, यानी आपने फॉर्मेशन ऑफ एचएफ मॉलिक्यूल। एचएफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एचएफ मॉलिक्यूल। तो इसके साथ मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि यार ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल, एस एंड पी ऑर्बिटल, यानी जो एस एंड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है उसको समझने के लिए हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज अगर फ्लोरीन की बात करें तो यार फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो 1s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, फिर उसके बाद 2s आ रहा है, अगेन यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और उसके बाद आपके पास 2p आ रहा है। तो 2p के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px है, py है, और लास्ट आपके पास क्या है, pz है। अभी तक तो सिर्फ हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स असाइन किए हैं, तो बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं हमारे पास इस वक्त। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हाइंस रूल आपने इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अभी भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा px में, और लास्ट आपके पास, सॉरी सेकंड लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा वो कहाँ जाएगा, py में जाएगा।
तो इनके नीचे अगर लिखना चाहो तो ये 2px है और ये आपके पास है 2py है और अगेन आपके पास क्या ये 2pz है। उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन भी यहाँ पे इंडिकेट करना चाहें तो आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहो तो 1s1 है, तो सिर्फ s में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपने देखना कि यार कहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल्स आपके हाफ फिल्ड है। तो जब मैंने फ्लोरीन का देखा तो ये जो लास्ट आपके पास है 2pz है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है हाफ फिल्ड है, तो मतलब ये ओवरलैप कर सकता है। और उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करना चाहे तो ये 1se आपके पास क्या है ये भी हाफ फिल्ड है। तो इस दौरान हमारे पास जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी वो हाइड्रोजन की तरफ से एस आ जाएगा और फ्लोरीन की तरफ से आपके पास क्या होगा 2pz आ जाएगा। तो यानी इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग कैसे होती है ये स्ट्रक्चर वाइज अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इन दोनों के बीच में फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और यही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाया जाता है सिग्मा बॉन्ड कहलाया जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि यार s ऑर्बिटल और जब p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अगर हम इनके ऑर्बिटल वाइज एक्सप्लेन करना चाहे तो देखें अगेन आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि फ्लोरीन का 1s बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं। उसी तरह 2s भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से, यानी फुल आपके पास है ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। उसी तरह 2px भी नहीं बना सकता बॉन्ड और 2py भी नहीं बना सकता। बैकवर्ड रीजन ये है कि इन सब के पास ये जितनी भी ऑर्बिटल्स मैंने अभी आपको बता दिए सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, तो ये बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएंगे। तो अब हमारे पास है pz जो था वो हाफ फिल्ड है फ्लोरीन का, और उसी तरह हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो 1s ही क्या है हाफ फिल्ड है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो अगर हम इनके ऑर्बिटल शेप्स बनाना चाहे तो एस स्फेरिकल इन शेप होता है तो आपने स्फेरिकल बना दिया। और उसी तरह अगर हम यहाँ पे फ्लोरीन के लिए अगर आप ऑर्बिटल्स बनाना चाहे तो ये आपके पास 2pz है और तो आपने 2pz बना दिया। और इस 2pz को आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और अच्छा करना चाहूंगा तो इसको मैंने शेड कर दिया, ये हमारे पास 2pz है। और याद रख लीजिएगा सेम एक्सिस के ऊपर आपके पास 2px भी हो सकता है और 2py भी हो सकता है। तो इस तरफ मैंने यहाँ पे 2pz बना दिया और ये हमारे पास क्या s है, इसको भी हम शेड करते हैं और ये सेम कलर से शेड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या डिफरेंट डार्क करें तो बेहतर है। तो इन दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे आपके पास कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। तो p ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली इनिशियल अगर हम इंडिकेट करना चाहे तो p इस तरह से बनेगा। और उसी तरह s की ओवरलैपिंग हो रही तो आपने s को इस तरह से ओवरलैप करना है। ये s है और ये आपके पास है p है, और s और p की जो ओवरलैपिंग है और ये जो बॉन्ड आपके पास है इसको हम क्या कहेंगे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और सिग्मा बॉन्ड बेसिकली हमारे पास क्या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को कहा जाता है। तो इसके साथ मैं ये भी लिख दूंगा कि यार ये हमारे पास क्या है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एप्लीकेशन हमें ये बताता कि यार सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा और आपके पास डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के तीन कंडीशंस मैंने आपको बता दिए कि यानी s और s ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तब भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। p और p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो तब भी आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। और उसी तरह s एंड p जब ओवरलैप करेंगे तब भी आपके पास क्या हो सकता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। p एंड p के अंदर एक कंडीशन डिफाइंड है, यार ये अगर सपोज करें pz और pz तब आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, या py और py तब सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं जब ये फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो यानी ये पहला बॉन्ड इनका हो तो उस वक्त हमारे पास ये क्या होगा ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, या आपके पास इन्हें हम क्या कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये बात याद रखना है आपने। नाउ अब जो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है वो कुछ इस तरह से कि यार अगर एक ही मॉलिक्यूल आपके पास एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा हो तो उसके उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज हमारे पास है मल्टीपल बॉन्ड की बात हो रही है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा अगर आपके पास बॉन्डिंग हो रही है तो उसको वीबीटी हमें कैसे एक्सप्लेन करके बताता है, तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बताना चाहे तो दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैसे बनता है, यानी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है वो आपने एक्सप्लेन करना है।
तो नाउ हम सब जानते हैं कि यार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो फर्स्ट ऑक्सीजन और ये आपके पास है सेकंड ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पे बना दिया दो, इसलिए बनाया क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो नाउ हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये पहले 1s आएगा और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके भी अगेन आपके पास है 1s के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि दोनों सिमिलर एटम्स है। फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं, तो 2s भी आ जाएगा। 2s के अंदर भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी और इसके पास भी टू इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। नाउ अब बारी है 2p की। तो अब 2p के अंदर आप सब जानते हैं कि तीन ऑर्बिटल्स हैं, px भी है, py भी है और साथ में क्या है, pz भी है। और इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या किया, तीन ऑर्बिटल्स बना दिए, px py एंड pz। ये भी 2p है, ये ऑक्सीजन का सेकंड ऑक्सीजन का 2s है और ये आपके पास है सेकंड ऑक्सीजन का 1s। अब हमें 2p वाला पोर्शन को फिल करना है, तो फिल करने के लिए एक और चीज याद रख लीजिएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो मतलब अभी हमारे पास से चार इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल सबसे पहले आपने इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और अब एक इलेक्ट्रॉन बाकी है तो वो इलेक्ट्रॉन पहले px में जाएगा, py और pz में कभी भी नहीं ऐड करना। याद रख लीजिएगा, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है तीन के बाद अगर एक्स्ट्रा है तो वो पहले px में चला जाएगा, फिर उसके बाद और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो वो फिर py में जाएगा। हाँ, अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो वो कहाँ जाना चाहिए, pz में जाना चाहिए। उसी तरह ये भी हमारे पास क्या px है और ये आपके पास है py है और लास्ट आपके पास क्या pz है। इनके भी इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करना चाहें तो कुछ इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और मैं फिल कर चुका हूं। तो अब आपने इसके बाद ये देखना है कि यार कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स है जिनके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास है pz py भी हाफ फिल्ड है और आपके पास क्या pz भी हाफ फिल्ड है। तो यानी अब ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन के ये दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। और बॉन्ड बनाने के बाद आपके पास कंप्लीटली क्या बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स के शेप भी एक्सप्लेन करके बताना है कि कैसे बनता है। नाउ इसके लिए अगर हमारे पास यहाँ पे मेरा स्पेस थोड़ा सा कम है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ यही बना दूं। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पे 2px 2py एंड 2pz बनाना चाहूँ, तो इन केस अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसके लिए बना रहा हूँ यार, ये 2px है और उसी तरह ये हमारे पास क्या है 2py है, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक साथ क्या बनाया, ये 2pz भी इसी के अंदर ही बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। और ये 2pz आया, ये तीन ऑर्बिटल्स आपके पास एक साथ में है, ये px है और ये py है और ये लास्ट आपके पास क्या है, pz है। यानी फर्स्ट ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल आपने बना दिया। और सेकंड ऑक्सीजन यानी इनको अगर आप थोड़ा सा और शेड करें तो आपकी आसानी होगी, यानी 2pz भी बॉन्ड बना सकता है, तो मैं इसको शेड कर रहा हूँ। और उसी तरह अब हमारे पास है 2py भी बॉन्ड बना रहा है, तो उसको भी आपने क्या करना है, शेड करना है। पर 2px को आपने शेड नहीं करें, और वो क्यों नहीं करें, क्योंकि वो हमें बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि उसके अंदर पहले से दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, 2pz को भी आप शेड करें, यानी जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको शेड करें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए बना दिया, और इसी तरह हमारे पास सेकंड ऑक्सीजन के लिए अगर हम बनाना चाहें तो इन केस दोबारा से सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, ये 2px बना रहा हूँ। तो 2px मैंने वर्टिकली बना दिया। ये लाजमी नहीं कि हमारे पास है बेटा px वर्टिकली हो या हॉरिजेंटली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये py है, और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, वो आपके पास है pz। तो आपने कुछ इस तरह से ये pz बना दिया। तो अगेन इसकी भी pz को हम शेड करेंगे, तो pz मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। और उसी तरह आपने क्या करना है, इसके py को भी शेड करें, तो आप py कुछ इस तरह से शेड होगा, तो वो आप शेड कर चुके हैं। तो शेडिंग हो चुकी है, तो अब हमें ये भी पता है कि यार pz और pz क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना देंगे, और py आपस में बॉन्ड बनाएंगे। पर बात याद रख लीजिएगा, py और py जैसी ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ। फर्स्ट में यहाँ पे इन दोनों की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो कैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट दोनों ऑक्सीजन के py और py एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑक्सीजन का py बना दिया और ये सेकंड ऑक्सीजन का py बना। तो यानी ये जो py है इस py के साथ क्या कर रहा, ओवरलैप कर रहा। तो ये जो py ओवरलैपिंग जो होगी ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फर्स्ट है।
तो ये सिग्मा बॉन्ड है। रिपीट कर रहा हूं, अगर ये फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है यानी फर्स्ट बॉन्ड बन रहा है तो उस वक्त हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बात याद रख लीजिएगा, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पी वाई और पी वाई फर्स्ट टाइम बॉन्ड बना रहे तो वो आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद अब फर्स्ट बॉन्ड बन चुका है, अब पीजेड एंड पीजेड, सपोज करें मैं यहाँ पे पीजेड इस फर्स्ट कार्बन के फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए बना रहा हूँ और ये अगेन आपके पास है सेकंड ऑक्सीजन का पीजेड बन रहा है, तो इसको भी मैंने शेड किया और इसको भी मैंने शेड किया। अब यहाँ पे मैं पीएक्स नहीं बनाना चाह रहा, पर आप बाद में बना दीजिएगा। तो अब ये जो पीजेड एंड पीजेड आपके पास है वो कभी भी हेड टू हेड अप्रोच नहीं ले सकते हैं, तो अब ये साइड वाइज आप एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और यही जो पाई बॉन्ड है आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एक बात अगेन आपको बताना चाहूंगा कि विदाउट सिग्मा बॉन्ड कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनता, यानी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पहले सिग्मा बॉन्ड का होना वहां पे कंपल्सरी है। अगर सिग्मा बॉन्ड है तो तब पाई बॉन्ड बन सकता है, यानी डबल बॉन्ड बन सकता है। और अगर एक सपोज करें पाई बॉन्ड है, तभी तो आपके पास दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। उसकी भी एग्जांपल मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, कोवैलेंट के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है सेम दो एटम्स के बीच में, और एक आपके पास क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। नाउ इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहें, सपोज करें हमारे पास जो बी पार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के दो एटम्स है। तो फर्स्ट नाइट्रोजन ये रहा जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, और ये आपके पास के सेकंड नाइट्रोजन, अगेन इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, 7। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s में इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और अगेन आपके पास सेकंड नाइट्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स है 1s में। फिर उसके बाद 2s की बात हो रही तो 2s के अंदर भी आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, दोनों में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, अब 2p आपके पास आ रहा है, तो p के अंदर हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स होंगे, px py एंड pz। उसी तरह यहाँ पे भी 2p आ रहा है, तो 2px 2py एंड 2pz, तो ये आपने 2p लिखा, और ये px है, ये py है, और ये pz है। और इसी तरह ये भी px है, ये भी py है, और ये आपके पास क्या है, pz है। देखिए अभी तक जो हमने इलेक्ट्रॉन्स असाइन किए हैं ऑर्बिटल्स में जो फिले बरे हैं, तो उनमें आपके पास क्या है, टोटल 4 बरे हैं, तो बाकी 3 हमारे पास अभी भी बाकी हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका px में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन py में जाएगा, और एक pz में जाएगा। उसी तरह सेकंड नाइट्रोजन में भी आपके पास एक px में आएगा, एक py में आएगा, और एक क्या है, pz। जब आप नोटिस कर रहे हैं तो देखिए इसके 2px भी हाफ फिल्ड है, 2py भी हाफ फिल्ड है, और 2pz भी क्या है, हाफ फिल्ड है। तो मतलब ये तीनों आपके पास से ऑर्बिटल्स जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब आपने इनको तीनों को डॉटेड लाइन के अंदर बना दिए, क्योंकि आपके पास है यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे आपस में। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के लिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट ओवरलैपिंग होगी वो px एंड px के बीच में होगी। तो वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, क्योंकि देखिए एक और चीज मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताना चाहूंगा कि यार 1s अभी बॉन्ड नहीं बना सकता, 2s भी बॉन्ड नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स पहले से भरे हुए, तो अब उनको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। तो अब जो बॉन्ड बनाएंगे वो आपके पास है 2px 2py एंड 2pz बना देंगे। तो अब यहाँ पे मैं पहले 2px इंडिकेट करना चाहूंगा, और 2px को मैं शेड कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन का 2px है, और उसी तरह इसके साथ मैंने लिखा 2px। और अब सेकंड नाइट्रोजन की आपने 2px बनाया, तो अगेन आपने यहाँ पे 2px बना दिया, तो ये सेकंड नाइट्रोजन के लिए 2px है, इसको भी मैं शेड कर रहा हूँ। हाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स ऐड कर चुका हूँ, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ एक और बात यार, मेरे फेसबुक पेज भी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और ताकि हमें भी ग्रूम करने में मदद मिले। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, पीवाई इंडिकेट करना है। तो अब मैं यहाँ पे इस फर्स्ट नाइट्रोजन के लिए पीवाई बना रहा हूँ, दैट इज 2py है। और उसके बाद सेकंड नाइट्रोजन के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी 2py आपने बना दिया। तो इसको भी हम शेड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बॉन्ड बना रहा है। जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे उनको शेड करें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
तो देखिए ये भी शेड हो रहा है, तो यानी ये भी बॉन्ड बना रहा है, उसी वजह से मैं इसको शेड कर रहा हूँ। अब हमारे पास हमें पता कि यार 2pz भी बॉन्ड बना रहा है, तो 2pz के लिए मैं यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल बेस के लिए बनाना चाहूंगा, तो इसको भी मैं शेड कर रहा हूँ। तो अगेन आपके पास शेडिंग हो रही है यहाँ पे, और ये आप डिफरेंट शेड भी कर सकते हैं, कुछ में लाइनें बनाए और कुछ में आपके पास सर्कल बनाए, और या तो अगर आपके पास कलर्स हैं तो आप डिफरेंट कलर्स यूज करें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास 2pz है और इसका भी ये क्या है, 2pz है। एक बात याद रख लीजिएगा, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो 2px एंड 2px के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ओवरलैपिंग में इंडिकेट करना चाह रहा हूँ दोनों के बीच में। दोनों नाइट्रोजन सबसे पहले एक दूसरे के 2px ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे आपने 2px इसका भी बना दिया और 2px इसका भी बना दिया, तो ये शेडेड ओवरलैपिंग है। और इसको भी मैं शेड कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैंने ब्लू से शेड किया था, तो अब यहाँ पे भी शेड कर दिया। अब एक बात और, ये भी 2px है और ये भी क्या है, 2px है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना ना, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। कौन सा बॉन्ड कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये कि यार ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब उसके बाद रिमेनिंग जो ऑर्बिटल्स है वो कभी भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। दो एटम्स के बीच में, यानी दो सिमिलर एटम्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, एक से ज्यादा कभी भी नहीं बनते। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यार 2py और 2py आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए। ये यहाँ पे 2py बना दिया और ये इसका 2py यहाँ पे बना दिया। तो ये देखिए ये भी हमारे पास 2py है, इसको भी मैं शेड कर रहा हूँ और इसको भी मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो अब ये जो 2py एंड 2py आपस में बॉन्ड बना देंगे, तो ये बॉन्ड जो पहला पाई बॉन्ड बनेगा, यानी फर्स्ट पाई बॉन्ड, क्योंकि ये साइड वाइज आपके पास एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सपोज करें 2pz भी इंडिकेट करना चाहे तो आप कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि ये 2pz है, तो आपने लिखा यहाँ पे 2pz है, और ये इसका अगेन आपके पास क्या है, ये 2pz है। तो अब यहाँ पे ये दोनों 2pz भी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो अब यहाँ जो इनकी ओवरलैपिंग है वो भी साइड वाइज है, तो अब यहाँ पे सेकंड पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सेकंड पाई बॉन्ड बनेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, पर पाई बॉन्ड दो बन सकते हैं। मैक्सिमम दो सिमिलर एटम्स के बीच में दो पाई बॉन्ड बन सकते हैं, उससे ज्यादा पाई बॉन्ड नहीं बनते। इसके साथ हमारे जो एप्लीकेशन था वीबीटी का वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह जरूर आपको जवाब दिया जाएगा। कमेंट करें यार, हमें भी कोई सेटिस्फेक्शन मिले कि हमें भी आगे बढ़ना होता है। तो आप कमेंट में कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।